काजी फाइज ईसा को अगर सरकार की रेस्क्यू 1122 कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनके दौर के फैसले उठाकर देख लें, जहां भी सरकार फंसी वो फौरन मदद को आ पहुंचे। सबसे बड़ी खिदमत उन्होंने आईनी तरमीम के दौरान की। बल्ला छीनकर इलेक्शन कराए और फिर जो कमी पेशी रह गई थी वो मखसूस नशिस्तों में पूरी करके दी। फिर जो वोट कम पड़ रहे थे वो रिकाउंटिंग में जा पूरे किए और रहती कमी 63A में वोट काउंट करके पूरी कर दी और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर सरकार के कब्जे में दे। ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करने वाले काजी जब खुद फंसे तो सरकार से ऑर्डिनेंस जारी करा के अपनी बादशाहत कायम कर ली और शानदार रिकॉर्ड कायम किए। जानते हैं किस फील्ड में? एक पार्लिमानी जमात को अपने पूरे दौर के दौरान किसी एक केस में भी रिलीफ नहीं दिया। क्या ये महज इत्तेफाक था? जमहूरियत के दावेदार काजी फाइज ईसा ने मरे हुए जर्नैलों के खिलाफ फैसले देकर खुद को बहादुर कहा और अपने दौर में होने वाली इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक लफ्ज तक ना बोला। हर वो काम जिसको गलत कहते थे मुख्तलिफ मराहिल पर वही करते हुए नजर आए। ये था तजादात से भरपूर काजी फाइज ईसा दौर जो आज खत्म हुआ।